हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असे एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 15वां चैप्टर चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। ये जो कहानी है वो ली गई है बाल महाभारत कथा से। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। तो धृतराष्ट्र जो होते हैं विदुर को पांडवों के पास भेजते हैं चौसर खेलने के लिए। तो जो धृतराष्ट्र हैं उनकी बात मानकर जो विदुर होते हैं पांडवों के पास जाते हैं। तो उनको देखकर जो महाराज युधिष्ठिर होते हैं वो उठते हैं और उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। तो जो विदुर हैं वो आसन पर बैठते हैं और बहुत ही शांति से कहते हैं, शांतिपूर्वक बोलते हैं कि हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है। तो जो ये सभा मंडप है बहुत ही सुंदर है, जैसा तुम्हारा मंडप है उसी के समान ही ये सभा मंडप सुंदर है। तो राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने के लिए तुम लोगों को वहाँ चलना होगा। तो वो कहते हैं, जो विदुर होते हैं, कि राजा धृतराष्ट्र ने तुमको न्योता दिया है, वहाँ पर बुलाया है, आने के लिए कहा है। तो राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को क्या करने आया हूँ, न्योता देने आया हूँ। और राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। तो जो विदुर होते हैं वो कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र हैं वो चाहते हैं कि तुम सब भाई वहाँ पर आओ और उस मंडप को देखो और वहाँ पर चौसर भी खेलो। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं, चाचा जी चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते। तो जो युधिष्ठिर होते हैं जब विदुर की बात सुनते हैं वो कहते हैं कि चौसर का खेल खेलना है। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि चाचा जी चौसर का जो खेल होता है वो अच्छा खेल नहीं होता, इससे क्या होता है आपस में झगड़े होते हैं, क्योंकि इसमें एक जना हारता है जीतता है तो इससे काफ़ी मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो इसको खेलना पसंद नहीं करते। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। लेकिन जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि आप जैसा आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। तो इस मामले में कि हम खेलें ना खेलें, आपका जैसा आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। तो आप इसमें क्या सलाह देते हैं, आपकी सलाह क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमको बताइए। तो जो विदुर होते हैं वो कहते हैं, यह तो किसी से नहीं छिपा है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊँ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। तो जो विदुर हैं वो कहते हैं, हाँ ये तो सबको पता है कि चौसर का खेल जो होता है वो अच्छा खेल नहीं होता, ये बात किसी से नहीं छिपी है। तो मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, चौसर का खेल ना हो, लेकिन राजा ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए मैं तुमको बुलाने के लिए आया हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें आना है कि नहीं आना, खेलना है कि नहीं खेलना। राजवंशों की रीत के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ लें और यही बात जो है वो कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। तो जो युधिष्ठिर थे उनको पता था कि राजवंशों की ये रीत है, ये परंपरा है कि कोई खेल के लिए बुला रहा है तो जाना चाहिए। तो उनको ये भी डर था कि अगर वो नहीं जाते हैं तो युधिष्ठिर हैं वो इस बात को बुरा मान जाएंगे, अपना अपमान समझेंगे। तो ये जो वजह है कि मैं ना जाऊं और युधिष्ठिर बुरा मान जाएं, यही वजह कहीं हमारे युद्ध का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्योता स्वीकार कर लेते हैं। तो इन्हीं सब विचारों को मानकर, इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर जो समझदार युधिष्ठिर हैं वो न्योता जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, यद्यपि जो विदुर हैं उनको समझा देते हैं, बता देते हैं कि जो ये खेल है चौसर का वो अच्छा खेल नहीं है, इससे अनर्थ हो सकता है। फिर भी जो युधिष्ठिर है ये सोच कर कि हमारे राजवंशों की ये परंपरा है कि कोई खेल के लिए बुलाए तो जाना चाहिए, और जो युधिष्ठिर है अगर नहीं जाता हूँ तो बुरा मान जाएंगे, और यही जो कारण है वो युद्ध का भी कारण बन सकता है। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, हस्तिनापुर के लिए चल देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं।
तो नगर के पास ही उनके लिए क्या बनाया गया था, बहुत ही सुंदर सा विश्राम गृह बना हुआ था। वहाँ पर वो ठहरते हैं और वहाँ पर वो आराम करते हैं। अगले दिन सुबह नहा धोकर वो सभा मंडप में पहुँच जाते हैं। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, तो जो शकुनी है उनसे उनका कुशल समाचार पूछता है, कुशल क्षेम पूछता है और कहता है, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपर बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। तो जो शकुनी होते हैं, शकुनी मामा, वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि खेल के लिए जो चौपर है वो बिछा हुआ है, चलो आओ खेलते हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि राजन, ये खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, आप तो यह सब जानते ही हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्या कहते हैं कि राजन, ये जो खेल है चौपर का वो अच्छा खेल नहीं है और अगर आप जीत जाते हैं तो इसमें कोई साहस का काम नहीं है, कोई साहस की बात नहीं है कि आप जीत गए। बाजी जीत लेना कोई साहस का काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो चौपर है वो कैसे खेला जाता है, तो जुआ खेलना धोखा देने के समान होता है, तो आप तो ये सब जानते ही हैं। तो वो जो शकुनी होते हैं वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, ये आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। तो जो शकुनी होते हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, इसमें कौन सी धोखे की बात, अगर मैं जीत जाता हूँ तो इसमें क्या धोखा हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको हार जाने का डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि आप हार जाएंगे। तो जो युधिष्ठिर हैं जब ये सुनते हैं कि जो शकुनी है वो उनसे कह रहा है कि आप हार जाएंगे, आपको इस बात का डर लग रहा है, तो वो कुछ गर्म हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर आपने मुझे खेलने के लिए बुलाया है तो मैं ना नहीं कहूँगा, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, ये बताइए कि मेरे साथ कौन खेलेगा। तो जो दुर्योधन होते हैं तुरंत बोल उठते हैं, मेरी जगह खेलेंगे तो शकुनी मामा, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्न आदि चाहिए वह मैं दूंगा। तो जो दुर्योधन होते हैं वो कहते हैं कि जो मेरे मामा हैं शकुनी, वो मेरी तरफ से खेलेंगे, लेकिन जो भी चीज़ होगी, धन रत्न आदि जो भी चाहिए होगा दांव पर लगाने के लिए, वो मैं दूंगा। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, ये खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तो जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि मेरी राय तो ये है कि अगर आपको खेलना है तो आप ही खेलिए, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं खेल सकता, क्योंकि जो खेल के नियम होते हैं उसके ये विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। तो जो शकुनी मामा होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा अब तुम्हें ये दूसरा बहाना मिल गया। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा, और खेल शुरू हुआ। फिर क्या होता है, जो युधिष्ठिर है वो कहते हैं, ठीक है तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, तो मैं खेलूँगा ये खेल, और खेल जो होता है वो शुरू हो जाता है। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। तो सारा जो मंडप था वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, दर्शक देखने के लिए जो थे आए हुए थे, बहुत सारे लोग बैठते, खचाखच भरा हुआ था सारा मंडप, जिसमें काफ़ी वृद्ध जैसे द्रोण, भीष्म, कृप और विदुर और धृतराष्ट्र, ये लोग भी बैठे हुए थे। वे उसे रोक नहीं सके थे, उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। तो ये सब लोग थे जो कि वयोवृद्ध जो बैठे हुए थे वहाँ पर अतिथिगण, तो वहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए थे वो भी उनको नहीं रोक पाए कि वो ये खेल ना खेलें। तो उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि उनको पता था जो ये खेल है वो तो विनाश का कारण बन सकता है। तो वो बहुत उदास थे, लेकिन जो कौरव थे, कौरव राजकुमार, बहुत चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, तो पहले किसकी बाजी लगी, रत्नों की। फिर सोने चांदी के खजाने जो थे वो खुले। तो क्या होता है इसमें, जो जैसे जुआ होता है उसमें एक जना हारता है दूसरा जीतता है, तो जो जीतता है उसको, जीतने वाले को जो भी दांव पे लगी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। तो पहले क्या होता है, जो रत्न होते हैं उनकी बाजी लगती है, फिर सोने चांदी के खजाने हैं उनकी बाजी लगती है, उसके बाद रथों की और घोड़ों की बाजी लगती है। तीनों दांव जो थे वो युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। जो शकुनी मामा थे उन्हें बहुत अच्छे से खेलना आता था, तो ऐसा लग रहा था कि जो पासा वो फेंक रहे हैं वो इनके इशारों पर चल रहा हो। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी सारी चीज़ें हारते चले गए, जैसे गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ खो दिया इस खेल में।
भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। तो जो युधिष्ठिर होते हैं उन्होंने क्या किया, उनके जो भाई आभूषण पहने थे, वस्त्र पहने थे, उनको भी उन्होंने दांव पर लगा दिया, लेकिन वो बाजी जीत नहीं पाए और सारा कुछ वो हार गए। और कुछ बाकी, शकुनी ने पूछा। तो शकुनी है वो पूछते हैं, आपके पास कुछ और बचा है क्या? यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। तो जो युधिष्ठिर थे वो जोश में आ गए और वो सोच रहे थे कि शायद अब जीत जाऊँ। तो वो कहते हैं कि ये जो सांवले रंग का सुंदर सा युवक है जिसका नाम नकुल है, ये जो मेरा भाई है, ये मेरा ही धन है, मैं इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो इसको मैं दांव पर लगाता हूँ। और युधिष्ठिर जो है थे काफ़ी जोश में ये बात कह जाते हैं। तो शकुनी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। तो जो शकुनी है वो कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो ये लीजिए। वो पासा फेंकते हैं और कहते हैं, देखो आपका जो ये प्यारा सा राजकुमार नकुल है वो भी अब हमारा हो गया। और कहते कहते जो शकुनी है पासा फेंकते हैं और जो पासा फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जीत जाते हैं, बाजी मार लेते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना तो उचित नहीं, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। अब जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सहदेव था उसको भी दांव पर लगा देते हैं। वो कहते हैं, ये मेरा भाई सहदेव है जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसको सारी विद्याएं आती हैं, लेकिन मैं इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं समझता, दांव पर नहीं लगाना चाहता, लेकिन जुआ का खेल ऐसा ही होता है। तो वो क्या करते हैं, सहदेव को भी दांव पर लगा देते हैं। तो जो शकुनी था मन ही मन में बहुत खुश था कि सब कुछ उसको मिलता जा रहा है। तो जब युधिष्ठिर सहदेव को दांव पर लगाते हैं तो जो शकुनी होते हैं वो क्या करते हैं, पासा फेंकते हैं और वो कहते हैं, यह चला और वह जीता। ऐसा कहते हुए वो पासा फेंकते, क्योंकि उनको पता था कि जीतना तो उनको ही है, और जो सहदेव होते हैं उनको भी जो युधिष्ठिर हैं वो गवा बैठते हैं। अब ये बुरी आत्मा वाले जो शकुनी होते हैं उनको ये आशंका होती है कहीं ऐसा ना हो युधिष्ठिर खेल बंद कर दें बीच में। तो उनको लगता है ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर कह दें कि अब मैं नहीं खेलूँगा, सब कुछ हार गया मैं। तो वो कहते हैं, जो शकुनी होते हैं वो कहते हैं, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लाएंगे नहीं। तो वो कहते हैं युधिष्ठिर से कि शायद आपकी निगाह में जो भीमसेन है और अर्जुन है वो माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए शायद आप उनकी बाजी नहीं लगाएंगे, उनको दांव पर नहीं लगाएंगे। तो जो युधिष्ठिर है वो कहते हैं कि मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि तुम चाहते हो कि हमारी आपस में क्या हो, लड़ाई हो जाए, हमारी आपस में ही पांचों भाइयों के संबंध खराब हो जाएं। तो वो कहते हैं, हम भाइयों में तुम फूट डलवाना चाहते हो, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो ताव में आ जाते हैं, जोश में आते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। तो जो शकुनी थे वो तो यही चाहते थे कि जो युधिष्ठिर हैं वो सब कुछ हार जाएं इस खेल में। तो शकुनी बहुत खुश थे मन ही मन। तो वो क्या करते हैं, पासा फेंकते हैं। तो वो कहते हैं, तो यह चला, और कहते हुए पासा फेंकते हैं तो अर्जुन जो होते हैं वो भी हाथ से निकल जाते हैं, मतलब जो दांव पर लगा रखा था अर्जुन को वो भी युधिष्ठिर हार जाते हैं, और जो अर्जुन होते हैं वो शकुनी की तरफ चले जाते हैं। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था, उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक खींच रहा था, लिए जा रहा था। तो ये जो युधिष्ठिर का दुर्भाग्य था कि वो जो एक के बाद एक सब लोगों को दांव पर लगाते जा रहे थे, सब कुछ हारते जा रहे थे, और जो उनका दुर्भाग्य था वो उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। तो वो कहते हैं आगे, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। अब वो क्या करते हैं, जो भीम थे उनको भी दांव पर लगा देते हैं, जो कि बहुत बलशाली थे। और जो युधिष्ठिर होते हैं जब भीम को दांव पर लगाते हैं तो क्या होता है, भीम से भी हाथ धो बैठते हैं, दांव वो हार जाते हैं। दुष्ट आत्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा और कुछ। तो जो शकुनी होते हैं इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि शायद इनके पास बहुत कुछ है, तो वो पूछते हैं कि आप और कुछ भी दांव पर लगाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा।
तो वो क्या कहते हैं, युधिष्ठिर हाँ मैं लगाना चाहता हूँ, अगर तुम इस बार जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को भी दांव पर लगा देते हैं। जो शकुनी थे वो तो बहुत चालाक थे, वो तो यही चाहते थे कि सब कुछ उनको मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, पासा फेंकते हैं और जो शकुनी होते हैं वो इस बार भी जीत जाते हैं। मतलब जो युधिष्ठिर होते हैं वो भी हार जाते हैं। दांव पर जो लगे हुए थे युधिष्ठिर वो शकुनी के अधीन हो जाते हैं। इस पर जो शकुनी है वो क्या करते हैं, सभा के बीच में उठते हैं, खड़े होते हैं और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारते हैं और घोषणा करते हैं कि अब उसके क्या हो गए, ये लोग गुलाम हो गए, क्योंकि ये लोग हार चुके हैं। दांव पर लगाया था युधिष्ठिर ने इनको, ये लोग मुझे मिल गए, मैंने इनको जीत लिया। तो इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़े हुए और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और उन्होंने घोषणा की कि अब उसके गुलाम हो चुके हैं ये पांचों भाई। और शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सभा मंडप जो था, सारा सभा मंडप गूंज उठा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो शकुनी के तरफ थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पांडवों की तरफ थे। तो जब शकुनी जीतता है और पांडव हारते हैं तो जो शकुनी की तरफ थे बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हर्षनाद करते हैं। और जो पांडवों की तरफ थे, पांडवों की जो खेल था पांडवों का वो देख रहे थे, तो पांडवों की इस दुर्दशा पर वो तरस खा रहे थे। उनको लग रहा था कि किस तरह से पांडव जो है सब कुछ हार गए। तो उनकी हाहाकार से क्या हुआ, सारा जो सभा मंडप था वो गूंज उठा। एक तरफ हर्षनाद हो रहा था, दूसरी तरफ पांडवों की हार पर लोग शोक मना रहे थे। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है। तो जो युधिष्ठिर है जब सब कुछ हार जाते हैं वो समझ लेते हैं कि हाँ उनका सब कुछ चला गया। तो जो शकुनी है वो कहते हैं एक चीज़ और है जो तुमने अभी तक नहीं हारी है, उसकी बाजी भी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। तो वो कहते हैं अगर तुम उसकी बाजी भी लगा दो और जीत जाओ तो तुम छूट सकते हो। तो वो कहते हैं कि अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते। तो जो शकुनी थे वो युधिष्ठिर को उकसा रहे थे द्रौपदी को लगाने के लिए दांव पर। तो जो युधिष्ठिर होते हैं उनके मुंह से निकल जाता है, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैं क्या करता हूँ, दांव पर लगाता हूँ। चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से ये निकल तो गया पर उसके परिणाम को सोचकर वह बिकल उठे कि हाय ये मैंने क्या किया। तो जो युधिष्ठिर होते हैं जोश में आके कह देते हैं कि मैंने अपनी पत्नी जो द्रौपदी है उसको भी दांव पर लगा दिया, उसकी भी मैंने बाजी लगाई। लेकिन उनके मुंह से ये बात निकल तो गई, लेकिन उनको पता था कि अगर वो हार जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा। यही सोचकर वो बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं हाय यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जब युधिष्ठिर ने क्या किया, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तो सारी सभा में हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। अब जो वृद्ध लोग थे वो धिक्कारने लगे युधिष्ठिर को कि देखो इसने अपनी पत्नी को भी जुए में दांव पर लगा दिया। लोग बोले छी छी कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं, उनको रोना आता है युधिष्ठिर की इस नादानी पर कि उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया। भाई तो वो हार ही चुके हैं। तो कुछ लोग बहुत अधिक परेशान थे तो उनको बहुत अधिक पसीना आ रहा था। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया पर युत्स नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। तो सभी लोग परेशान थे कि ये युधिष्ठिर ने क्या किया। और दुर्योधन और उसके भाइयों ने बहुत शोर मचाया पर युत्स नाम का जो धृतराष्ट्र का बेटा था उसको ये अच्छा नहीं लगा। वो शोक संतप्त हो उठा और ठंडी हाहा भरकर उसने क्या किया, अपना सर नीचे झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा यह लो, यह बाजी भी मेरी हो रही है। तो जो शकुनी है वो क्या करते हैं, पासा फेंकते हैं। उनको पता था कि जीतने वाले तो वही हैं, तो वो कहते हैं ये बाजी भी मेरी होगी। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। फिर क्या होता है, जो दुर्योधन होते हैं वो विदुर को आदेश देते हैं कि आप अभी रनवास में जाइए और द्रौपदी को यहाँ पर ले आइए, और जो द्रौपदी है उससे कहे कि वो जल्दी आए, यहाँ पर देर ना लगाए। तो जो विदुर होते हैं वो कहते हैं मूर्ख,
नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है। तो जो विदुर होते हैं उनको पता था कि ये विनाश का कारण बन सकता है, तो वो कहते हैं क्यों तुम अपनी मृत्यु को न्योता देने चले हो, क्यों अपनी तुम मृत्यु को बुला रहे हो, मौत को बुला रहे हो। तुम्हें अपनी जो विषम परिस्थितियाँ हैं उसका ज्ञान नहीं है, इसके बाद क्या होने वाला है तुमको इस बारे में पता नहीं है। दुर्योधन को यूँ फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। तो दुर्योधन जब उनको फटकारते हैं उसके बाद जो विदुर होते हैं वो सभासदों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जो युधिष्ठिर है वो तो हार चुके थे, तो हारने वाले को ये कोई अधिकार नहीं होता कि वो पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगा दे। तो हारने वाला किसी को भी दांव पर नहीं लगा सकता। विदुर की बातों से दुर्योधन जो थे वो बौखला उठे। अपने सारथी प्रतिगामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। तो विदुर की बातों को सुनने के बाद जो दुर्योधन होते हैं वो बौखला जाते हैं और अपने सारथी प्रतिगामी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो विदुर हैं वो तो हमसे जलते हैं और पांडव हैं उनसे डरते हैं, तो तुम ऐसा करो रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला कर ले आओ। तो आज्ञा पाकर जो प्रतिगामी था वो रणवास में जाता है और द्रौपदी से कहता है कि द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में जो युधिष्ठिर हैं वो आपको दांव में हार चुके हैं। अब आप दुर्योधन के अधीन हो चुकी हैं, तो राजा की आज्ञा है कि अब आप क्या करें, दुर्योधन के महल में, धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना शुरू कर दें। आपको क्या करना है, दासी का काम करना है, तो मैं आपको वहाँ ले जाने के लिए आया हूँ। तो जो प्रतिगामी है वो क्या करता है, रणवास में जाता है, द्रौपदी से कहता है कि जो युधिष्ठिर है वो आपको दांव में हार बैठे हैं चौसर के खेल में, अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं और राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है, तो मैं आपको लेने आया हूँ यहाँ पर, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ कहा था उसका सारा हाल कह सुनाया और वह प्रतिगामी से बोली, रथवान जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। जो सारथी होता है वो क्या करता है, जुए के खेल में जो कुछ हुआ था वो सारा कुछ उनको बता देता है द्रौपदी को। तो जो द्रौपदी होती हैं वो कहती हैं, प्रतिगामी से कहती हैं, रथवान जाकर जो हारने वाले जुए के खिलाड़ी हैं उनसे पूछो कि पहले वे अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। तो जो द्रौपदी होती हैं वो कहती हैं रथवान से, प्रतिगामी से, कि जाकर उन हारने वाले जुए के जो खिलाड़ी हैं उनसे पूछो कि पहले वो अपने को हारे थे जुए में या मुझे हारे थे। तो सारी सभा में ये प्रश्न करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बता देना, उसके बाद तुम मुझे ले जाना। प्रतिगामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया। तो प्रतिगामी क्या करते हैं, जो भरी सभा होती है वहाँ पर जाते हैं और भरी सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और जो युधिष्ठिर होते हैं उनसे वही प्रश्न करते हैं जो द्रौपदी ने कहा था। तो इस पर जो दुर्योधन होते हैं वो प्रतिगामी है उनसे कहते हैं कि द्रौपदी से जाकर यह कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। तो जो दुर्योधन होते हैं वो प्रतिगामी से कहते हैं कि द्रौपदी से जाकर कहो कि वो यहाँ पर आ जाए और जो कुछ प्रश्न करना चाहती है अपने पति से वो प्रश्न यहाँ पर कर ले। प्रतिगामी दोबारा रणवास गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। तो जो प्रतिगामी होता है वो क्या करता है, दोबारा जाता है द्रौपदी के पास रणवास में और द्रौपदी से कहता है सर झुकाकर बहुत ही नम्रता से, विनम्र स्वर में, कि देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप स्वयं सभा में आएँ और जो युधिष्ठिर है उनसे ये प्रश्न अपने आप कर लें, स्वयं कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। तो जो द्रौपदी है वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी सभा में, तुम वहाँ पर जाओ और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जो सज्जन लोग विद्यमान हैं वहाँ पर, उन सबको तुम मेरा प्रश्न बताओ, उनको जाकर सुनाओ और उनका उत्तर जो है वो आकर मुझे बताओ।
अब जो प्रतिगामी होता है, प्रतिगामी लौटकर फिर सभा में जाता है और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाता है। जो द्रौपदी ने कहा था वो आकर फिर यहाँ पर सभासद में आकर कहता है। यह सुनकर जो दुर्योधन होता है वो झल्ला उठता है। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम्हें जाकर उस घमंडी औरत को लाना होगा, तुम्हें जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। तो जो प्रतिगामी है जब लौटकर सभासद में आता है और द्रौपदी का प्रश्न सुनाता है, द्रौपदी को लेकर नहीं आता, तो जो दुर्योधन होता है बार बार इस तरह से आना जाना जो लगा हुआ था उस बात से झल्ला जाता है, क्योंकि द्रौपदी आ नहीं रही थी, प्रश्न कर रही थी। तो वो अपने भाई दुशासन से कहता है कि लगता है ये जो सारथी है वो भीमसेन से डरता है, यह सारथी भीमसेन से डरता है, तो ऐसा करो तुम ही जाओ और उस घमंडी औरत को यहाँ पर लेकर आओ। तो जो दुशासन होता है जब ये सुनता है कि उसको द्रौपदी को लेके आना है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो तो चाहता ही ये था, इससे अच्छी बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। तो वो क्या करता है, द्रौपदी के जो गुथे हुए बाल होते हैं उनको बिखेर डालता है, उसके जो गहने होते हैं वो तोड़ देता है और उसके बाल पकड़कर खींचता हुआ सभा की ओर ले जाने लगता है। द्रौपदी जो होती है बहुत बेचैन हो जाती है ये सब देखकर, और द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर जो धृतराष्ट्र का बेटा होता है विकर्ण, उसको बहुत अधिक दुख होता है। इससे आगे क्या हुआ वो हम सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।